गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो भाई आज 26 जनवरी है एंड 26 जनवरी जो हम इंडियंस हैं हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है बिकॉज इट इज रिपब्लिक डे एंड इट्स अ बिग डे ऑफ सेलिब्रेशन इन इंडिया एंड इट्स ऑल्सो 1 मंथ टू माई बर्थडे। सो माई बर्थडे इज 26 फरवरी। तो भाई आज से मेरे बर्थडे का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। सो एनीवे कमिंग बैक टू क्रिकेट, जो है आज जो है 2 मैचेस चल रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं। सो इंडिया इज अप अगेंस्ट इंग्लैंड, तो आज डे 2 है एंड ऑस्ट्रेलिया इज अप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो उनका भी डे 2 है। साथ साथ यू नो सेम टाइमिंग पे मैचेस चल रहे हैं, सेम टाइमिंग पे ब्रेक चल रहे हैं। तो मैंने जब ये वीडियो शूट की थी तो दोनों ही मैचेस में टी ब्रेक था, तो उस मैचेस का आपको अपडेट देंगे। आईसीसी अवार्ड्स में किसने कौन सा अवार्ड जीता उसकी भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक न्यूज आई है एंड वो मैं आपको देना चाहती हूँ एंड दैट इज दैट पाकिस्तान के जो शोएब मलिक हैं, अभी वो कुछ देर पहले चर्चा में थे because he got married to Sana Javed and you know he took a divorce from Sania Mirza, तो वो काफी ज्यादा चर्चा में थे। नाउ अब कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक फोटो आई थी, इनफैक्ट वीडियो आई थी, हमने लाइव शो पे भी डिस्कस किया था दैट उन्होंने 3 नो बॉल्स बोल कर दिए एंड स्पेशली जो नॉन स्ट्राइकर थे वो काफी पीछे खड़े हुए थे, ही वाज नॉट लुकिंग इंटरेस्टेड इन अ रन। सो भाई शोएब मलिक को जो बीपीएल है उसका कॉन्ट्रैक्ट उनका टर्मिनेट कर दिया है ऑन सस्पिशन ऑफ मैच फिक्सिंग। तो भाई वो बांग्लादेश छोड़ के दुबई वापस फ्लाई कर गए हैं बिकॉज हिज कॉन्ट्रैक्ट has been terminated. There are allegations on him for match fixing और अब इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो भाई दुम बना के वो भाग गए वापस दुबई ताकि यू नो वहीं उनको अथॉरिटीज ग्राउंड ना कर दे। तो ही हैज टेकन अ फ्लाइट बैक टू दुबई एंड नाउ ही इज गोइंग टू फेस चार्जेस एंड अगर ये चार्जेस प्रूव हो गए तो फिर इस चीज में काफी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, बैन भी लग सकता है एंड यू नो काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है। तो शोएब मलिक जी आपका एकदम क्रिकेट के लिहाज से एटलीस्ट तो बहुत ही अनटेंटेड करियर रहा है। आपने अपना फिटनेस में बेस्ट रहे हैं, आपने अपने कंट्री को कैप्टन भी किया है, आप टीवी पे शोज भी करते हैं, आप हमारी सानिया मिर्जा के साथ आपने काफी साल भी गुजारे हैं। सो भाई हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि यू नो मैच फिक्सिंग जैसी चीज में आप इन्वॉल्व होंगे, बट फ्रैंकली मैंने वो खुद वीडियो देखी है जो 3 नो बॉल्स हुई थी एक ओवर में एंड काफी सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि यू नो फर्स्ट नो बॉल जब हुई तब वो अंपायर के साथ पास आए और उन्होंने थोड़ा सा अपना फुटवर्क देखा, उनके फेस का एक्सप्रेशन जो था ना उसमें थोड़ा सा मुझे फिशी लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो थोड़ा सा वो घबराए से हुए हैं एंड थोड़ा सा यू नो नॉट वेरी यू नो सैड और अपसेट कि उन्होंने नो बॉल दे दी है। इट सीम्ड लाइक थोड़ा सा नेचुरल सी एक्सप्रेशन है कि यार ये तो होना ही था एंड यू नो कुछ कैमोफ्लेज करने की, कुछ ढकने की, कुछ छुपाने की कोशिश की उनका फेस में थोड़ा सा बहुत। जो मैं लोगों का फेस देख के समझ सकती हूँ, मुझे उनका फेस बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जो बंदा कभी कोई चोरी करता है या कुछ गलत काम करता है उसको छुपाने से थोड़ा सा गिल्टी फेस जो होता है, तो मुझे उनका फेस थोड़ा गिल्टी लगा। बट दैट कैन ऑल्सो बी बिकॉज बड़ी अननेचुरल सी चीज थी जो एक स्पिनर जो है वो एक ओवर में 3 बारी नो बॉल दे दे एंड जो नॉन स्ट्राइकर भी है वो इतना पीछे खड़ा हो जैसे ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग। तो भाई फिक्सिंग के एलिगेशंस हैं, बांग्लादेश छोड़ के वो भाग गए हैं, दुबई की तरफ भाग गए। काफी लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि अपने हनीमून का पैसा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं फिक्सिंग में और उन्होंने फिक्सिंग करके इकट्ठा करके अब वो पैसे लेके भाग गए हैं यू नो। सो काफी ज्यादा उनका मजाक भी उड़ रहा है। सो एनीवे ये काफी डिस्टर्बिंग न्यूज थी एंड क्रिकेट की दुनिया में जब ऐसी चोरी चकारी एलिगेशंस ऐसे इस तरीके से गंदी न्यूज आती है तो हम लोगों का जो क्रिकेट एनालिस्ट एंड फैंस है हमारा दिल टूट जाता है बिकॉज हम बहुत ही यू नो पैशन से एंड एक्साइटमेंट से क्रिकेट देखते हैं, लीग्स देखते हैं, इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं एंड देन पता चलता है कि प्लेयर्स ने फिक्सिंग की हो तो भाई इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड डिसहार्टनिंग। तो भाई ये न्यूज है एंड जैसे ये न्यूज डेवलप होगी वैसे हम रात के इंटरैक्टिव सेशन में जो हमारा होता है व्यूअर्स के साथ उसमें इन व्यूज को हम इस न्यूज को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे, क्या रीजंस हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा उन्होंने काम किया है। सो थोड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज के बाद आज का जो अच्छे मैचेस चल रहे हैं, एक तो यार मैं सबसे पहले वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहूंगी। तो वही वेस्ट इंडीज ने टू बी हैव शॉक्ड अस, ये एक अंडरस्टेटमेंट है। मतलब जिस तरीके से ये पहले मैच में निपट गए थे वैसे ऐसे लग रहा था कि सेकंड मैच में गाबा में स्पेशली ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग दे वर 25 for 4 द ऑस्ट्रेलियंस एंड जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने काफी सारे रन्स बोर्ड पे डाल दिए थे 311, तो मतलब 65 for 5 से
311 वो पहुंच गए। तो लास्ट के 5 जो बैटर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है। सबसे ज्यादा जो रन्स बनाए हैं वो हैं जोशुआ डिसिल्वा जो इनके विकेट कीपर हैं, ही मेड 79, एंड देन जो केविन हॉज है ही मेड 71। नीचे जो है केविन सिंक्लेयर उन्होंने 50 बनाए एंड ही वाज सपोर्टेड बाय अल्जारी जोसेफ जिन्होंने 32 रन्स बनाए। तो विकेट्स के कॉलम में भाई ऑलमोस्ट सारे ऑस्ट्रेलियंस ने बॉलिंग कर ली। आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 8 बॉलर्स यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया बिकॉज उनके जो है वेस्ट इंडीज के बॉलर बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने हर ऑप्शन ट्राई कर दिया। लाबुशेन, ग्रीन, हेड, मिचेल मार्श, लायन, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क सब ही बॉलिंग में उतर आए। तो भाई स्टार्क ने 4 विकेट्स लिए, हेजलवुड ने 2 एंड लायन ने 2 विकेट्स लिए। 1 वेंट टू कमिंस द कैप्टन। सो भाई सारा कुछ इन्होंने ट्राई कर लिया। जो कोविड पॉजिटिव थे ग्रीन उनसे भी 7 ओवर करवा लिए। ही गेव 11 रन्स, कोई विकेट तो नहीं ली उन्होंने, बट काफी ट्रायल्स के बाद 311 में जो है वेस्ट इंडीज वो 10 विकेट्स अपने खोया एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड कमबैक बाय वेस्ट इंडीज। इसके अलावा अगर जब हम आज सुबह हमने जब ऑस्ट्रेलिया का रिप्लाई देखा 25 for 4 में, मैंने जब स्कोर कार्ड देखा है वो शॉक्ड। आई मीन आई कुड नॉट बिलीव कि ये हो क्या रहा है। सो स्टीवन स्मिथ 6 पे आउट हो गए, लाबुशेन 3 पे, ग्रीन 8 पे, ट्रेविस हेड 0 पे, मिचेल मार्श थोड़े टिके, वो 21 रन बनाए हैं। एलेक्स कैरी जो है वो उन्होंने 65 फास्ट रन्स बनाए हैं, तो रिकवरी इन्होंने थोड़ी सी की है। देन ख्वाजा अभी है 40 रन्स में खेल रहे हैं अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क भी आउट हो गए हैं। तो भाई अब एक न्यू बैटर जो आएगा वो आएगा एंड 161 for 7 इज व्हाट दे आर एट टी। तो भाई जो हमारे यंग डायनामिक अनकैप्ड प्लेयर्स गए थे वेस्ट इंडीज की तरफ से, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है। एंड अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो किमार रोच हैज टेकन 3 विकेट्स, अल्जारी जोसेफ हैज टेकन 3 विकेट्स एंड जो शमार जोसेफ हैं उन्होंने 1 विकेट ली है। तो यहाँ विकेट कॉलम्स में 3 विकेट्स दिख रही है एंड इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जब अंडरडॉग्स जाके बड़ी बड़ी कंट्रीज को हराते हैं तो भाई मजे से आ जाते हैं क्रिकेट देखने में। तो इसके अलावा जो है इंडिया का अभी मैच चल रहा है, उसके स्कोर में आपको मैं अपडेट कर देती हूँ। वैसे हमने अभी अपना लाइव सेशन भी खत्म किया था कुछ टाइम पहले। सो इंडिया है 309 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो भाई जो सेकंड सेशन था वो उतना ज्यादा हमारा रन्स के टर्म्स में प्रॉफिटेबल नहीं था। 87 रन्स बने, 2 विकेट्स भी गई एंड 26 ओवर्स वर बोल्ड। तो 2 विकेट्स हमारी मॉर्निंग सेशन पे गई थी एंड 2 विकेट्स हमारी इस सेशन में भी गई हैं। We have 5 wickets in hand still and जो इंडिया है वो लीड कर रही है। अब इंडिया इज नाउ इन द लीड। सो भाई वी नीड मिनिमम लीड ऑफ 150 रन्स और ये 5 विकेट्स जो है क्या ये 100 रन के करीब जो है अभी, क्योंकि 63 की रन लीड है, तो 63 के ऊपर ये 100 रन और अगर बना सकते हैं देन हम इंडिया अब कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाएगी। वैसे केविन पीटरसन ने कल शाम को कहा था दैट इंडिया जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट 350 नहीं क्रॉस करेगी। तो भाई अभी हो गए हमारे 309, 350 होने में सिर्फ 41 रन है। तो सबसे पहले तो भाई 41 रन पूरे किए जाएं। जडेजा जी जो खेल रहे हैं वो 45 पे खेल रहे हैं, तो भाई उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केविन पीटरसन को की जो बात है वो तो उनको झुटलानी ही पड़ेगी। तो उनके साथ श्री केएस भरत खेल रहे हैं 9 पे, वेरी स्लो ही इज प्लेइंग इन 37। पर चलिए जो भी है आप खेलें उधर, आप टिके रहिए, आउट मत होइए। जयसवाल जल्दी आउट हो गए फर्स्ट ओवर में ही 80 रन बना के। केएल राहुल ने बहुत प्यारी इनिंग्स खेली 86। अनफॉर्चुनेटली वो मारते मारते आउट हो गए। श्रेयस अय्यर भी मारते आउट हो गए, लेकिन गिल जो थे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। सो ही वॉज वेरी स्लो एंड वेरी डिफेंसिव येस्टरडे एंड टुडे ऑल्सो। वो डिफेंस मोड से निकल ही नहीं पा रहे थे एंड थोड़ा सा निकलने की उन्होंने कोशिश की, एक तो हवा में चढ़ गई, लेकिन स्टोक्स को दिखी नहीं वो बॉल, तो कैच नहीं लिया गया। बट जो दूसरी बारी वो उन्होंने उठाने की कोशिश की उसमें वो कैच आउट हो गए। सो गिल इज नॉट एबल टू ब्रेक आउट ऑफ हिज डिफेंसिव प्ले। सो maybe it's time for him to go back to domestic, get his form back, get his rhythm back and then come back into the international team. इसमें कोई कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक में जाएंगे वापस, रांची में जाएंगे वापस, वहां खेल के अपनी फॉर्म लेके आएंगे, इट्स बेटर टू डू दैट देन टू मेक योर टीम लूज इन इंटरनेशनल मैचेस। तो इसकी जगह अब मुझे लग रहा है शुभमन गिल के पास सेकंड इनिंग्स का चांस है एंड नेक्स्ट मैच में भी शायद उनको चांस दिया जाएगा।
एंड अगर दोनों मैचेस में इनका नहीं परफॉर्मेंस आती है तो विराट कोहली फिर शायद थर्ड मैच में वापस आ जाएंगे एंड देन शुभमन गिल विल सिट आउट। तो भाई शुभमन गिल, यू हैव ओनली 3 more innings टू प्रूव योर सेल्फ। श्रेयस अय्यर फिर भी ठीक खेले, देखिए 35 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन मारते मारते आउट हुए हैं। सो स्ट्राइकिंग में अगर बाउंड्री में कैच आउट हो जाता है तो उतना ज्यादा उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज बैटर का जो इंटेंट था वो पॉजिटिव था एंड वो रन्स भी बना रहे थे। सो ही प्लेड रियली वेल, बट केएल राहुल की स्पेसिफिकली तारीफ करनी पड़ेगी। सेंचुरी उनकी भी रह गई, जायसवाल की भी रह गई, बट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जली कि ये जो इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग स्कोर था उसको हटाने के लिए। तो इंडिया इज इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, 63 से हम आगे हैं, 5 विकेट्स इन हैंड है एंड वी विल होप कि ये लीड मिनिमम से मिनिमम जो है 150 की तो हो, और अगर हो सके तो 200 की भी लीड हो जाए, ताकि इंडिया को कम से कम जो है फाइनल इनिंग्स में बैटिंग करनी पड़े। सो इसके अलावा कल आईसीसी के अवार्ड्स थे। कल रात को हम लाइव नहीं आए थे क्योंकि कल हमने 2 लाइव सेशंस किए थे पहले ही। सो इसमें आईसीसी के अवार्ड्स में आपको मैं अपडेट कर देती हूँ। अंपायर ऑफ द ईयर 2023 मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को, तो भाई उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है क्विंटन एबेल को, सो इनको भी कंग्रेचुलेशंस। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इनको तो हम जानते हैं, बैस डिलीडी, इनको मिला है, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम, ही इज फ्रॉम नेदरलैंड्स। देन आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है फीबी लिचफील्ड, तो ये भाई खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया से एंड ये WPL में दिल्ली कैपिटल्स के पास जो है, दिल्ली की जो टीम है उनके पास आ गई है फॉर 2 crores शी इज गॉट सोल्ड। सो आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमारे फेवरेट न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा को दिया जाता है, वेरी वेल डिजर्व्ड एंड ही प्लेज रियली वेल। सो आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर सेकेंड ईयर इन द रो जो है सूर्य कुमार यादव को मिला है, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस, मेरे तो ये फेवरेट है। देन आईसीसी वुमेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेले मैथ्यूज को मिला है, सो शी इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर फ्रॉम द वेस्ट इंडीज, सो कंग्रेचुलेशंस टू हर। देन कम्स द बिग अवार्ड, द माइटी अवार्ड, द हमारा फेवरेट अवार्ड, आईसीसी मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है विराट कोहली को। सो विराट कोहली एंड विराट कोहलीज फैंस, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। सो आईसीसी वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अथापत्तु को मिला है। सो चमारी अथापत्तु बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है फ्रॉम श्रीलंका, शी इज अ वेरी गुड प्लेयर। जो बिग बैश लीग वुमेन की लीग है उनमें भी इनकी टॉप परफॉर्मेंसेज आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की वुमेन्स लीग WPL में इनको नहीं सिलेक्ट किया गया, विच वॉज वेरी शॉकिंग। सो congratulations to Chamari Athapattu as well. ICC Men's Test Cricketer of the Year उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। सो ज्यादा मुझे इस चीज का लॉजिक नहीं समझ आया, अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं दैट उस्मान ख्वाजा ने कितने झंडे गाड़ दिए कि उनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है। आई थिंक दे वर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स देन हिम, सो एनीवे बट ही इज गॉट इट, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम। सो एनीवे रेशियल हायोफ्रिंट अवार्ड आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर विमेन जो है वो मिला है नैट स्काइवर ब्रंट को, तो भाई मेनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही कमाल की ये प्लेयर है, हम इनको जानते हैं, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हर। सो भाई दैट इज इट, अभी के लिए अपडेट मैंने आपको दे दिए हैं दोनों मैचेस के, आईसीसी अवार्ड्स के, एंड देन एक बहुत जो डिस्टर्बिंग न्यूज थी दैट वाज ऑफ शोएब मलिक। तो वो जैसे डेवलप होगी स्टोरी, अगर इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाएगा, क्या होगा, क्या उनके साथ एक्शन होगा कि नहीं होगा, एंड व्हाट आर द रेपरकशंस, काफी ज्यादा मीडिया कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं उनके पास, एंड आउटसाइड क्रिकेट भी वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आजकल हैं। सो शोएब मलिक का क्या चल रहा है वो भी हम रात के लाइव सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे, एंड इफ ही हैज डन इट देन व्हाई हैज ही डन इट, सो दैट वी शिल ऑल्सो टॉक अबाउट। आज हमारा लाइव सेशन जो होगा हमारे यूजुअल टाइम 10:15 PM होगा, क्योंकि शाम का मैच के बाद जो है ज्यादा लोग फ्री नहीं होते हैं ड्यूरिंग द डे, सो रात को ही टाइम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। सो वी विल कैच यू विद बोथ द मैचेस का अपडेट्स होंगे एंड शोएब मलिक की स्टोरी होगी, एंड और भी क्रिकेट न्यूज जो होंगी वो हम रात के लाइव सेशन में अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
इफ यू लाइक द कंटेंट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स हो रिगार्डिंग ऑल द न्यूज दैट आई हैव शेयर्ड देन नीचे आप कमेंट्स पे जरूर लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट रिपब्लिक डे.